स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। क्रिश्चियंस लेड ब्रिटिश गवर्नमेंट हिंदू टेम्पल्स को क्यों चला रही है? आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर को गवर्न करने वाली तिरुमला तिरुपति देवस्थानम्स ट्रस्ट का 2024 का बजट 5141.74 करोड़ रुपए का है। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में एनिमल फैट मिलाए जाने को लेकर शुरू हुआ था, मगर देखते ही देखते इसने नेशन वाइड प्रोटेस्ट का रूप ले लिया है। ऑफरिंग्स और डोनेशंस के रूप में होने वाली टेम्पल्स की इनकम का एक शेयर अपने लिए भी रख लेती, क्योंकि मुस्लिम इन्वेजन नॉर्थ वेस्ट से होती थी, जबकि साउथ इंडिया के मंदिर अब भी इन्वेजन के दंश से बचे हुए। एक और सेक्युलरिज्म का दम भरने वाले हमारे देश के गैर हिंदू धार्मिक संस्थानों जैसे कि मस्जिदों, चर्चेस और गुरुद्वारों के मामले में सरकार मोर और लेस कोई नियंत्रण नहीं रखती। स्वतंत्र भारत में अभी भी हमारे मंदिर स्वतंत्र क्यों नहीं हो पाए? यूएस के एक्स प्रेसिडेंट जॉन एडम्स का एक फेमस कोट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट वंस चेंज्ड फ्रॉम फ्रीडम कैन नेवर बी रिस्टोर्ड एंड लिबर्टी वंस लॉस्ट इज लॉस्ट फॉरएवर। अगर हम गौर से देखें तो ये बात हमारे मंदिरों पर बिल्कुल सटीक तरीके से लागू होती है। अब देखिए ना, जहाँ एक और सेक्युलरिज्म का दम भरने वाले हमारे देश के गैर हिंदू धार्मिक संस्थानों जैसे कि मस्जिदों, चर्चेस और गुरुद्वारों के मामले में सरकार मोर और लेस कोई नियंत्रण नहीं रखती, वहीं दूसरी ओर हिंदू मंदिरों पर सरकार अब भी उसी तरह अपने पंजे गड़ाए बैठी है जैसे गोरी चमड़ी वाले भेड़ियों के दौर में, यानी कि ब्रिटिशर्स के वक्त पे हुआ करता था। और यदि हम प्रेजेंट रिपोर्ट्स पर नजर डालें तो ऐसा दिखाई देता है कि हिंदू मंदिरों के इसी स्टेट कंट्रोल की वजह से आज दुनिया भर के अरबों हिंदू श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब देखिए ना, ये मुद्दा तो आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में एनिमल फैट मिलाए जाने को लेकर शुरू हुआ था, मगर देखते ही देखते इसने नेशन वाइड प्रोटेस्ट का रूप ले लिया है, जहां हर ओर से यही मांग उठाई जा रही है कि सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदू मंदिरों का शोषण अब बंद होना चाहिए और हिंदू मंदिरों को अब गवर्नमेंट के कंट्रोल से छुटकारा दिलवाया जाना चाहिए। जहां विश्व हिंदू परिषद ने इसके लिए एक नेशन वाइड कैंपेन चलाने की घोषणा करी है, वहीं देश के संत समाज ने भी इसी मांग पर अपना तंज कसा है कि हमारे शास्त्र बताएंगे कि हमारे मंदिरों की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। जबकि आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने सनातन धर्म रक्षण बोर्ड सेटअप करने की मांग कर डाली है। मगर मैं आप सबको बता दूं कि यह पहला मौका नहीं है जब हिंदू मंदिरों की स्टेट कंट्रोल से मुक्ति को लेकर इस तरह की मांग उठी हो, बल्कि भारत में हिंदुओं के अंदर धधक रही इस आग का इतिहास भी काफी पुराना है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जहां एक और सरकार एक के बाद एक देश के हर सेक्टर को प्राइवेटाइज करती जा रही है और खुद ये बात मान रही है कि लिबरलाइजेशन के इस दौर में देश में मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस होनी चाहिए, तो फिर सरकार अब भी देश के मंदिरों पर अपना कंट्रोल जमाए क्यों बैठी है? तो चलिए आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर स्वतंत्र भारत में अभी भी हमारे मंदिर स्वतंत्र क्यों नहीं हो पाए। तो हु रन्स टेम्पल्स इन इंडिया? 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हमारे देश में करीब 30 लाख प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, जिनमें से ज़्यादातर हिंदू मंदिर ही हैं, और इसी वजह से भारत को नेशन ऑफ वर्शिपर्स भी कहा जाता है। जहां भारत में मंदिरों पर तो सरकारी कंट्रोल है, किंतु मस्जिद और चर्च पूर्ण रूप से सेल्फ गवर्नड हैं, और देश के मुस्लिम और क्रिश्चियंस अपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप और इंस्टीट्यूशंस को अपनी ही कम्युनिटी द्वारा बनाए और चलाए जाने वाले बोर्ड्स या ट्रस्ट के जरिए मैनेज करते हैं, जिसमें कि वो पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट हैं। दूसरी ओर अगर सिख धर्म की बात करें तो गुरुद्वारों में भी गवर्नमेंट कुछ हद तक इंटरवेन जरूर करती है, मगर ये इंटरवेंशन बेहद लिमिटेड ही होता है। उदाहरण के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ एवं हिमाचल प्रदेश में गुरुद्वारों के प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए सिखों की समितियां बनी हुई हैं, जिनमें सदस्य भी सिख होंगे और उन्हें चुनने वाले भी। उदाहरण के तौर पर आप सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 के तहत इस्टेब्लिश की गई सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को देख सकते हैं। मगर यदि हम मंदिरों के स्टेट कंट्रोल की बात करें तो भारत के बहुत से स्टेट्स में बड़े और मॉन्यूमेंटल मंदिरों को अपने कंट्रोल में रखने के लिए वहां की गवर्नमेंट्स ने लॉज बनाए हुए हैं, जिनके जरिए वो टेम्पल्स की मैनेजमेंट, इनकम और एक्सपेंसेस को मोर और लेस कंट्रोल करते हैं। इन बोर्ड्स और ट्रस्ट में या तो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद होते हैं या कई बार वो इन बोर्ड्स के चेयरपर्सन्स होते हैं। उदाहरण के लिए शायद देश में सबसे ज़्यादा हिंदू मंदिरों को गवर्नमेंट कंट्रोल में रखने वाला राज्य तमिलनाडु, वहाँ पे द हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स नाम का एक डिपार्टमेंट है जो इन सभी मंदिरों को मैनेज करता है।
यहाँ तक कि विवादों के केंद्र में खड़ा तिरुपति मंदिर भी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम नाम की गवर्निंग बॉडी द्वारा चलाया जाता है, जो कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के ही अंडर आती है और आंध्रा की सरकार ही इसके हेड को भी अपॉइंट करती है। अब इन लॉस की मदद से गवर्नमेंट ऑफरिंग्स और डोनेशंस के रूप में होने वाली टेम्पल्स की इनकम का एक शेयर अपने लिए भी रख लेती है, जिसका इस्तेमाल वो एडमिनिस्ट्रेशन, मंदिरों का रख रखाव और आसपास के छोटे मंदिरों की देखरेख और वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए करती है। फिर चाहे वो वेलफेयर एक्टिविटीज ऐसी हों जिनका सीधा संबंध रिलीजन से हो या ना हो, जैसे कि हॉस्पिटल्स, ऑर्फनेज, सेक्युलर स्कूल्स और कॉलेजेस को चलाना इसमें शामिल होता है। उदाहरण के लिए हाल ही में कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया है जिसके अंदर राज्य के वो सभी मंदिर जो 1 करोड़ से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, सरकार उनसे इनकम का 10% कलेक्ट करेगी। यानी कि अब से मंदिरों का भी एमएनसी कॉरपोरेट्स जैसे रेवेन्यू देखा जाएगा। और तो और कल सरकार लोगों की आस्था के केंद्र इन मंदिरों को कहीं रेवेन्यू टारगेट ही ना दे दे। दूसरी ओर जिन स्टेट्स में टेम्पल मैनेजमेंट के लिए अम्ब्रेला लॉज नहीं है, वहां भी पर्टिकुलर हिंदू मंदिरों के लिए स्पेसिफिक गवर्निंग लॉज बनाए हुए हैं। उदाहरण के लिए जम्मू के कटरा में स्थित वैष्णो देवी माता श्राइन को द जम्मू कश्मीर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन एक्ट 1988 के प्रोविजंस द्वारा गवर्न किया जाता है। ये सभी एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 के आधार पर बनाए गए हैं, जबकि रिलीजियस एंडाउमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस का 7th शेड्यूल की लिस्ट 3 यानी कॉन्करेंट लिस्ट में होने की वजह से इसके लिए जो लेजिस्लेशन बनाने का अधिकार है वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास होता है। लेकिन भारत में मंदिरों की दुर्दशा की ये स्थिति आज नहीं बनी है, इसका भी अपना ही एक लंबा इतिहास है। तो आइए अब हम इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ टेम्पल रेगुलेशन इन इंडिया। दोस्तों, हमारे देश में मॉन्यूमेंटल टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट कराने का इतिहास काफ़ी पुराना है, जहां हिस्टोरिकल एविडेंसेस बताते हैं कि मौर्यन पीरियड से ही पूरे देश में किंग्स और नोबेल्स मंदिरों के निर्माण में दान के लिए गोल्ड, पैसा और लैंड डोनेट किया करते थे। जहां भारत में मंदिर केवल धर्म और धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं थे, बल्कि हमेशा से ये हमारे समाज और संस्कृति की आधारशिला का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। इन मंदिरों को हमेशा से लोकल कम्युनिटीज ही मैनेज किया करती थी। ये मंदिर डांस और आर्ट के केंद्र होने के साथ साथ मैसिव डिसेंट्रलाइज्ड ट्रेड नेटवर्क का एपिसेंटर भी हुआ करते थे। बल्कि हमारे तो बहुत से शहर जैसे कि वाराणसी, उज्जैन, मदुरई, पुरी इत्यादि भी इन मंदिरों के इर्द गिर्द ही डेवलप हुए हैं, जो आगे जाके उस पूरे के पूरे रीजन के ग्रोथ इंजन बनकर उभरे हैं। हर मंदिर के अपने चैरिटेबल एंडाउमेंट्स और दान में मिली प्रॉपर्टी हुआ करती थी, जिसे इसके आसपास की कम्युनिटी के बेटरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जहां बड़े मंदिरों में आने वाले दान से ही वहां के आसपास रेस्ट हाउसेज यानी कि सराय, पाठशाला, गौशाला, एजुकेशन के एडवांसमेंट के लिए इंस्टीट्यूशन और गरीबों को भोजन करवाने के लिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल भी किया जाता था। यहाँ तक कि IIM बैंगलोर में सेंटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी के प्रोफेसर जी रमेश द्वारा टेम्पल मैनेजमेंट पर पब्लिश्ड एक पेपर में इस फैक्ट को लेकर हिस्टोरिकल एविडेंस पॉइंट्स भी स्टैब्लिश किए गए हैं कि किस तरह से मंदिरों ने देश के एग्रीकल्चर, कल्टीवेशन और इरिगेशन को प्रमोट करने में किसी ऑर्गेनाइज्ड स्टेट जैसी ही भूमिका निभाई है। और यही कारण है कि श्रद्धालुओं की आस्था और कई 100 सालों के इतिहास ने हमारे मंदिरों के कोष को कुछ इस तरह से भरा है कि आज के भारत के मंदिरों के पास कई राज्य की सरकारों से भी ज़्यादा पैसा है। इसी कारण की वजह से मिडाइवल पीरियड में विदेशी इन्वेडर्स ने लूट के इरादे से बार बार हमारे मंदिरों पर हमले किए, और यही कारण था कि ब्रिटिशर्स ने भी हमारे मंदिरों को एक सोशल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के केंद्र के रूप में ही नहीं, बल्कि एक मैसिव वेल्थ के भंडार घर के रूप में देखा, जिसे ऑफिशियल ओवरसाइट की ज़रूरत थी। और इसी वजह से जो ऑथर संजीव नायर हैं, वो द प्रिंट में लिखे अपने आर्टिकल में एक बात पॉइंट आउट करते हैं कि अगर ब्रिटिश मिशनरीज को भारत में क्रिश्चियनिटी कन्वर्जन का प्रोपेगेंडा फैलाना था, तो इसके लिए सबसे पहले भारत के एग्जिस्टिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को कमज़ोर बनाना उनके लिए बेहद ज़रूरी था। और यहीं से शुरुआत हुई मंदिरों में स्टेट के इंटरवेंशन की, जहां 1810 से 1817 यानी कि 1810 से 1817 के बीच ब्रिटिशर्स ने मंदिरों के एडमिनिस्ट्रेशन में दखल देने के लिए बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज में बहुत से लॉज और रेगुलेशंस इनैक्ट करे, जिनमें मद्रास रेगुलेशन ऑफ 1817 सबसे प्रमुख था। पर्टिकुलरली साउथ में इन लॉज को बनाए जाने का एक बड़ा कारण ये था कि मुस्लिम इन्वेडर्स की लूट की वजह से नॉर्थ इंडिया के मंदिरों का खजाना अब तक खाली हो चुका था, क्योंकि मुस्लिम इन्वेजन नॉर्थ वेस्ट से होती थी, जबकि साउथ इंडिया के मंदिर अब भी इन्वेजन के दंश से बचे हुए थे।
ऐसे में अपनी रेगुलेशंस के जरिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह अधिकार मिला कि वो मंदिरों में आने वाले एंडाउमेंट्स पे मिस अप्रोप्रिएशन का आरोप लगाकर सुपरविजन के नाम पर अपनी संप्रभुता या सॉवरेन अथॉरिटी जमा सकें। ऐसा करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का सहारा लिया करती थी। ये नहीं, कुल मिलाकर जिस तरह एक समय में विदेशी आक्रमणकारी हमारे मंदिरों को लूट लिया करते थे, अब वही काम ब्रिटिश गवर्नमेंट बेटर मैनेजमेंट और सुपरविजन का बहाना लगाकर कर रही थी। हालांकि इस इशू के धार्मिक भावनाओं से जुड़े होने की वजह से जल्द ही इसे लेकर देश के हिंदुओं के बीच एक असंतोष फैलने लगा। आफ्टर ऑल सभी का यही क्वेश्चन था कि क्रिश्चियंस लेड ब्रिटिश गवर्नमेंट हिंदू टेम्पल्स को क्यों चला रही है। नतीजा ये हुआ कि 1840 तक इनमें से ज़्यादातर रेगुलेशंस को वापस ले लिया गया। इसके बाद 1863 में ब्रिटिश गवर्नमेंट रिलीजियस एंडाउमेंट्स एक्ट लेकर आई, जिसके बाद मंदिरों का कंट्रोल इस एक्ट द्वारा बनाई गई कमेटीज और ट्रस्टीज को सौंप दिया गया, जो काफ़ी हद तक ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही थे। यानी कि एक तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मंदिरों के डायरेक्ट कंट्रोल को इनडायरेक्ट कंट्रोल से रिप्लेस कर दिया। इसके बाद 1925 द मद्रास रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स एक्ट बनाया गया, मगर इसके आते ही ब्रिटिश सरकार को मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस की ओर से भारी प्रोटेस्ट झेलना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि इस एक्ट को रीड्राफ्ट करके मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को इसके एम्बिट से बाहर कर दिया गया और इस एक्ट का नाम बदलकर 1927 में मद्रास हिंदू रिलीजियस एंडाउमेंट्स एक्ट कर दिया गया, जो कि केवल हिंदू टेम्पल्स पर लागू होता था। और ये लॉ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के आधार पर ही बना था। जबकि दूसरी ओर 1925 में ही सिख गुरुद्वाराज एक्ट पास कर दिया गया था, जिसमें गुरुद्वारों का कंट्रोल सिखों द्वारा इलेक्ट की गई एक बॉडी को देने की बात कही गई थी। यानी कुल मिलाकर हिंदुओं के लिए बनाए गए नियम सिख, मुस्लिम और क्रिश्चियंस के लिए बनाए गए नियमों से बिल्कुल अलग थे। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि इंडिपेंडेंट इंडिया में भी मंदिरों पर कुछ ऐसा ही कंट्रोल है जैसा कि ब्रिटिश टाइम्स में हुआ करता था। जैसे कि इसका पहला उदाहरण हमें 1951 में पास हुए मद्रास हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट्स के रूप में देखने को मिलता है। हालांकि इस लॉ को जल्द ही कोर्ट में चैलेंज किया गया, जिसके जवाब में 1959 में इसी लॉ में अमेंडमेंट करते हुए उस वक्त की कांग्रेस गवर्नमेंट ने हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट बनाया, जिसके अंतर्गत एक हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट विभाग बना दिया गया। इसके बाद ज़्यादातर साउथ इंडियन स्टेट्स ने इसी लॉ के आधार पर अपने अपने लीगल स्ट्रक्चर बना लिए, जहां कुछ स्टेट्स ने यह हवाला दिया कि हिंदू टेम्पल्स में समाज के सभी वर्ग और कास्ट के लोगों की एंट्री को इंश्योर करने के लिए इन टेम्पल्स की मैनेजमेंट में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़रूरी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हिंदू मंदिरों को सरकारी तंत्र से आज़ाद करने के लिए कभी कोई मांग नहीं उठी। दरअसल 1959 में ही आरएसएस ने मंदिरों का कंट्रोल हिंदू कम्युनिटी को वापस देने के लिए एक रेजोल्यूशन भी पास किया था। इस रेजोल्यूशन में काशी विश्वनाथ टेम्पल, अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा और आरएसएस ने मिलकर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से ये अपील करी थी कि वो हिंदू मंदिरों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करना बंद कर दें। इसी के बाद विश्व हिंदू परिषद ने अर्ली 70s से ही इस मामले पर अपना विरोध दर्ज करा है। हाल ही में 2021 में भी विश्व हिंदू परिषद ने एक रेजोल्यूशन पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अपील भी करी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट देश में एक ऐसा लॉ पास करे जिससे मंदिरों को गवर्नमेंट के कंट्रोल से मुक्त करा जा सके। इसी के रिस्पांस में हम अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी बीते 10 सालों से इसी डिमांड के साथ सुर से सुर मिला रही है। बीजेपी एमपी सत्यपाल सिंह ने 2017 और 2019 में इसी इशू पर प्राइवेट मेंबर बिल भी इंट्रोड्यूस करा था। इसी तरह पीएम मोदी ने भी बीते साल तेलंगाना में एक इलेक्शन रैली के दौरान तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन पर हिंदू टेम्पल्स को एनक्रोच या अतिक्रमण करने का आरोप भी लगाया था, जिसके बाद स्टालिन ने इस एलिगेशंस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। हालांकि दूसरी ओर बीजेपी लीडर त्रिवेंद्र सिंह रावत के अंडर उत्तराखंड गवर्नमेंट ने दिसंबर 2019 में उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम मैनेजमेंट एक्ट पास करके इस बोर्ड के जरिए 4 धाम मंदिर और 49 दूसरे मंदिरों को मैनेज करने का मन बनाया था। मगर पुजारियों, लोकल्स और पॉलिटिकल प्रेशर में साल 2021 में पुष्कर सिंह धम्मी की सरकार को इसे अबॉलिश करना पड़ा। इसी तरह साल 2023 में एमपी में शिवराज सिंह चौहान ने भी इन मंदिरों पर स्टेट कंट्रोल में ढील की घोषणा करी थी। मगर अब प्रश्न ये उठता है कि इतने वक्त से आखिर मंदिरों में गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस को लेकर तर्क क्या दिए जाते हैं। वाई गवर्नमेंट शुड कंट्रोल टेम्पल्स?
दोस्तों, अक्सर ये देखा जाता है कि रिलीजन और सोशल कस्टम्स आपस में इस तरह से गुथे हुए हैं कि इन्हें एक दूसरे से अलग कर पाना मुश्किल हो जाता है। और ऐसा आपको केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत से दूसरे देशों में भी देखने को मिलेगा। उदाहरण के लिए, एक समय पर यूरोपियन कंट्रीज के एडमिनिस्ट्रेशन में वहाँ की चर्चेज और रिलीजन का दखल इस कदर बढ़ चुका था कि हर फैसले के लिए उन्हें चर्चेज की परमिशन की ज़रूरत पड़ती थी, जिसके पैथेटिक रिजल्ट्स देखकर सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट का सिद्धांत आगे बढ़ा। दूसरी ओर, कई बार समाज में फैली कुरीतियों को भी धर्म से जोड़कर देखा जाने लगता है, जहां कभी कभी इसे धार्मिक परंपरा तक मान लिया जाता है। जैसे एक समय में हमें सती प्रथा और देवदासी प्रथा के रूप में देखने को मिलता था। ऐसे में कई बार सरकार के लिए धार्मिक परंपराओं के विरुद्ध जाकर भी ऐसे नियम बनाने जरूरी हो जाते हैं जो समाज के हित में हो। अब लोग इसे अपने अपने नजरिए के अनुसार स्टेट का रिलीजन और रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इंटरफेरेंस भी मान सकते हैं और सोशल रिफॉर्म भी। उदाहरण के लिए, स्टेट रेगुलेशन ने ही पब्लिक टेम्पल्स में हेरिडिटरी प्रीस्टहुड को चैलेंज करके उसे समाज के दूसरे वर्गों के लिए और अधिक इंक्लूसिव और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बनाने की कोशिश करी थी। ये टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट इंटरवेंशन का ही नतीजा था कि मंदिरों की मैनेजमेंट में वर्ग विशेष के हिस्टोरिकल डोमिनेंस को तोड़कर समाज के मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस को आगे बढ़ने और उन्हें एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन दिलवाने का काम किया गया। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स एक्ट ये बात सुनिश्चित करता है कि मंदिर के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में एससी और एसटीज को भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। इसके अलावा, यदि हम बड़े मंदिरों की संपत्ति और मंदिरों से जुड़े एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क पर गौर करें तो हम ये पाएंगे कि इसे मैनेज करना अपने आप में एक एमएनसी को मैनेज करने जितना कठिन काम है, जिसे यदि ठीक तरीके से ना किया जाए तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस खड़ा हो सकता है, जहां ये क्राइसिस पब्लिक सेफ्टी और क्राउड मैनेजमेंट से जुड़ा भी हो सकता है और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स को लेकर भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, विश्व के सबसे धनवान हिंदू मंदिरों में से एक आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर को गवर्न करने वाली तिरुमला तिरुपति देवस्थानम्स ट्रस्ट का 2024 का बजट 5,141.74 करोड़ रुपए का है। और ऐसा हो भी क्यों ना, आफ्टर ऑल श्रद्धालु तिरुपति बालाजी में अपनी श्रद्धा की वजह से यहां हर साल हजारों करोड़ रुपए का दान चढ़ाते हैं। मौजूदा समय में मंदिर के पास 11,000 किलो से ज्यादा सोना, 13,000 करोड़ से ज्यादा के फिक्स्ड डिपॉजिट और देश भर में 1100 से ज्यादा अचल संपत्ति है, जो कि लगभग 8,088 एकड़ जमीन पर फैली हुई है, जिसमें एग्रीकल्चरल लैंड जैसे एसेट्स भी शामिल हैं। यही नहीं, यदि हम तिरुपति ट्रस्ट के कैश बैलेंस की बात करें तो अप्रैल ऑफ 2024 में सभी बैंक्स में इसके टोटल कैश डिपॉजिट्स 18,817 करोड़ थे। ऐसे में यदि सरकार इस मंदिर की मैनेजमेंट पर अपनी नजर रखती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। साथ ही इस बात को भी पॉइंट आउट किया जाता है कि स्टेट ओवरसाइट से ना केवल एफिशिएंट टेंपल मैनेजमेंट को इंश्योर किया जाता है, बल्कि इससे ये बात इंश्योर की जा सकती है कि टेंपल फंड्स को कम्युनिटी वेलफेयर एक्टिविटीज और लोकल पब्लिक की बेहतरी के लिए खर्च किया जाए, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट भी ये बात कह चुका है कि मंदिरों में आने वाले एंडाउमेंट्स और चैरिटी को सोसाइटी की लार्जर नीड्स के लिए इस्तेमाल करना एक सही कदम है। दूसरी ओर, दबी आवाज में अक्सर ये बात को भी उठाया जाता है कि यदि हिंदू मंदिरों को पूरी तरह से डीरेगुलेट कर दिया जाए तो हो सकता है कि लोगों की धार्मिक आस्था की वजह से आने वाले समय में ये अपने आप में पैरेलल गवर्नमेंट बन जाए, जहां इन मंदिरों को कंट्रोल करने वाले धर्म धुरंधर अपने आप में देश के लिए नई समस्या खड़ी कर देंगे। आफ्टर ऑल, भारत में रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग करना तो नामुमकिन सा काम है। ऐसे में यदि सरकार ने हिंदू टेम्पल्स के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई व्यवस्था बनाई है तो फिर इसके अगेंस्ट इतने ऑब्जेक्शंस क्यों उठ रहे हैं? तो चलिए अब हम इस बारे में जान लेते हैं। व्हाई डिवोटीज आर आस्किंग टू डीरेगुलेट हिंदू टेम्पल्स। अब इसमें जो सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा उठाया जाता है वो है वॉयलेशन ऑफ सेक्युलरिज्म का, जहां ये बात कही जाती है कि किसी के रिलीजियस अफेयर्स में स्टेट इंटरफेरेंस प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट जाता है। आफ्टर ऑल, सेक्युलरिज्म का तो मतलब ही यही है कि स्टेट अफेयर्स को रिलीजन से अलग रखा जाए। दूसरा, ये बात भी बड़ी ऑब्वियस है कि जब दूसरे धर्म के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को मोर और लेस ऑटोनॉमस ऑपरेट करने की आज़ादी है तो फिर हिंदुओं के साथ ये भेदभाव क्यों? क्या रेगुलेशन का इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म होना और केवल हिंदू टेम्पल्स को इस तरह से स्टेट के डिसप्रपोर्शनेट फोकस में रखना एक हिंदू धर्म विशेष के साथ अन्याय नहीं है? आफ्टर ऑल, क्या हिंदू मंदिरों में इस तरह के स्टेट इंटरवेंशंस हिंदू धर्म और इस धर्म के अपने मंदिरों से जुड़ी आस्था धारणाओं की अवहेलना नहीं है?
जो स्टेट इंटरवेंशन के नाम पर इन मंदिरों की ऑपरेशनल ऑटोनॉमी को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए 2014 के चिदंबरम केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये बात मानी थी कि तमिलनाडु के चिदंबरम नटराज टेम्पल की ट्रेडिशनल ऑटोनॉमी, रिचुअल और कल्चर को ध्यान में रखते हुए यहां की प्रीस्ट कम्युनिटी ही इस मंदिर को मैनेज करेगी, ना कि वहां की स्टेट गवर्नमेंट। हालांकि इसके बाद तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट की ओर से बार बार इस मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन में दखल देने की खबरें आती रही। ऐसे में जब लोकल रिचुअल्स और कल्चर को समझने की बजाय एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू को देखकर गवर्नमेंट्स एक तरफा फैसला लेने लगती हैं, तो इससे डिवोटीज की धार्मिक भावनाओं को आहत होती है। आगे के लिए एक रॉन्ग प्रेसिडेंट भी सेट हो जाता है। ये मामला तब और भी ज़्यादा गंभीर हो जाता है जब ये इशू ट्राइबल्स और इंडिजिनस कम्युनिटीज से जुड़ा होता है, जो स्टेट इंटरफेरेंस की वजह से अपने प्लेस ऑफ वर्शिप से जुड़े यूनिक कस्टम्स और ट्रेडिशंस को ही फॉलो नहीं कर पाते। यही नहीं, अगर हम गौर से देखें तो स्टेट कंट्रोल की वजह से जहां एक और हिंदू मंदिर सरकार के लिए एक कैश काउ बन जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इससे हिंदू मंदिरों के अस्तित्व भी खतरे में आ जा रहे हैं। उदाहरण के लिए हम तमिलनाडु के श्री स्वामी टेम्पल को देखते हैं। यहाँ के कलेक्शंस मंदिर के डेजिग्नेटेड टेम्पल बैंक अकाउंट में जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 14% एडमिनिस्ट्रेशन फीस के रूप में जाता है, जबकि 4% मंदिर के ऑडिट फीस के लिए लिया जाता है। 25 से 40% सैलरीज और 1 से 2% रोज होने वाले आरती और फेस्टिवल एक्सपेंसेस पे खर्च किया जाता है। इसके अलावा पूरे कलेक्शन का 4 से 10% कमिश्नर कॉमन गुड फंड में जाता है, जहां से ये सारा पैसा गवर्नमेंट की अलग अलग पॉपुलर स्कीम्स को फंड करने के लिए चला जाता है। ऐसे में हम देख सकते हैं कि मंदिर के 65 से 70% कलेक्शन को नॉन टेम्पल या घुमा फिरा के एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन मंदिरों में पूजा पाठ करने वाले अर्चकाज मामूली सैलरीज और कभी कभी आस्था की वजह से बिना सैलरी के ही अपना काम किया करते हैं। यही नहीं, हिंदू मंदिर जो एक समय में धर्म के प्रसार और हिंदू संस्कृति और शिक्षा के विस्तार का केंद्र हुआ करते थे, आज उन्हीं मंदिरों में वेद पाठशाला चलाने या हिंदू फिलॉसफी सिखाने के लिए पैसा ही नहीं है। खैर, अगर हम अगला ऑब्जेक्शन की ओर बढ़े तो अक्सर इस पॉइंट को उठाया जाता है कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में हिंदू मंदिरों के कल्चरल कैपिटल को नुकसान हो रहा है। उदाहरण के लिए 2017 में यूनेस्को द्वारा मद्रास हाई कोर्ट में फाइल की गई एक रिपोर्ट में यह बताया गया कि गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा मंदिरों का पुअर कंजर्वेशन एक्चुअली इन मंदिरों के हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट टेम्पल स्ट्रक्चर्स को नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे में अक्सर ये बात उठाई जाती है कि यदि मंदिरों का कंट्रोल डिवोटीज और हिंदू आउटफिट्स के हाथों में होगा तो वो धार्मिक नियमों और आस्थाओं का पालन करते हुए इन मंदिरों को बेहतर तरीके से संरक्षित कर पाएंगे। यही नहीं, जहां एक और करंट सिस्टम में मंदिरों में आने वाले डोनेशंस को गवर्नमेंट दूसरे कामों के लिए खर्च कर देती है, यदि इसी पैसे का इस्तेमाल केवल मंदिरों के संरक्षण और कंजर्वेशन और रीडेवलपमेंट और मंदिरों के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में इन्वेस्ट किया जाएगा, तो इससे मंदिरों का टूरिज्म पोटेंशियल भी बढ़ेगा। साथ ही अक्सर मंदिरों में आने वाले एंडाउमेंट्स और दान को लेकर यह कहा जाता है कि गवर्नमेंट का इसमें सुपरविजन इनके मैनेजमेंट को रोकने के लिए है, और यदि गवर्नमेंट इस पर ध्यान ना दे तो हो सकता है कि इस धन का गलत इस्तेमाल हो। मगर ये आर्गुमेंट तब सेल्फ डिफीटिंग साबित हो जाता है कि गवर्नमेंट खुद ही पब्लिक फंड्स को मिसमैनेज करती दिखाई देती है। हालांकि गवर्नमेंट में फैले करप्शन या गवर्नमेंट मशीनरी में फंड्स के मिसमैनेजमेंट को किसी उदाहरण की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी यदि हम इस उदाहरण की मदद से समझें तो हमें मंदिरों के असेट से ही जुड़ी हुई ऐसी ढेरों एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे जहां गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ने देश के सामने गलत एग्जाम्पल पेश करा है। फॉर एग्जाम्पल, आंध्र प्रदेश में भी पिछले साल सरकार ने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के माध्यम से भगवान वेंकटेश्वर की 50 संपत्तियों की नीलामी का निर्णय लिया था। ये संपत्तियां आंध्र प्रदेश के अतिरिक्त तमिलनाडु और ऋषिकेश में स्थित हैं। इन प्रॉपर्टीज के ऑक्शन के माध्यम से 24 करोड़ रुपए अर्जित किए जाने की संभावना थी, किंतु हिंदू संगठनों के विरोध के कारण सरकार को यह निर्णय वापस लेना पड़ा। जबकि तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा मद्रास हाईकोर्ट में फाइल्ड एक रिपोर्ट में यह बात मानी गई है कि तमिलनाडु में 10,000 से अधिक मंदिर विलुप्त होने के कगार पर हैं, क्योंकि वहां कोई भी पूजा करने वाला नहीं है। 34,000 ऐसे मंदिर हैं जिन्हें सालाना 10,000 रुपए का बजट दिया जाता है। 37,000 मंदिरों की पूजा, सुरक्षा और प्रबंधन की जिम्मेदारी मात्र एक ही व्यक्ति के हाथ में है। यही नहीं, अक्सर मंदिरों की भूमि और प्रॉपर्टी को स्यूडो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ऐसे में एक सर्वे के अनुसार तमिलनाडु में मंदिरों के स्वामित्व वाली 5.25 लाख एकड़ भूमि में से अब 4.78 लाख एकड़ भूमि ही शेष है।
मद्रास उच्च न्यायालय ने हिंदू धार्मिक एवं चैरिटेबल एंडाउमेंट विभाग को कम से कम 50,000 एकड़ भूमि पुनः प्राप्त कर मंदिरों को लौटाने का आदेश किया था। यानी ये बात जाहिर है कि जिस बेस पर देश में हिंदू मंदिरों को कंट्रोल किया जा रहा था, ये स्टेट कंट्रोल भी उसे एफिशिएंट मैनेजमेंट और ट्रांसपेरेंसी की तरफ नहीं लेके जा पा रहा। मगर यदि स्टेट के इंटरफेरेंस से यदि इतनी सारी दिक्कतें हैं तो फिर समाधान क्या है? अक्सर हिंदू मंदिरों में स्टेट कंट्रोल को कम करने के लिए एक्सपर्ट्स कई बीच के रास्ते बताते हैं। तो क्या हैं ये बीच के रास्ते? चलिए जानते हैं। इज देयर अ वे आउट? दोस्तों, आपने वो कहावत सुनी होगी कि जाको काम उसी को साजे। ऐसे में एक्सपर्ट्स की माने तो टेम्पल कंट्रोल में रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेटिव या सेक्युलर डोमेन से जुड़े ऑपरेशंस में एक क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, जहां गुड गवर्नेंस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए स्टेट ऑफिशियल्स से बने हुए स्टेट लेवल टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड्स और प्रीस्ट और लोकल रिप्रेजेंटेटिव से बने हुए टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी और टेम्पल लेवल ट्रस्ट बनाए जा सकते हैं, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने अपने डोमेन के कामों पर फोकस करेंगे। इसी दिशा में केरला के देवस्वम बोर्ड्स को एक अच्छे एग्जाम्पल की तरह प्रेजेंट किया जाता है, जहां किसी भी तरह का करप्शन या फंड मैनेजमेंट और ट्रेडिशनल रिचुअल्स या कस्टम्स के अनुसार मंदिरों का मैनेजमेंट करने के लिए सोशल रिलीजियस ट्रस्ट बनाए जाते हैं, जिनमें गवर्नमेंट और कम्युनिटी द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर्स हिंदू टेम्पल्स की देखरेख करते हैं। साथ ही मंदिर की प्रॉपर्टीज को उस मंदिर के प्रिजाइडिंग डीटी की डीम्ड प्रॉपर्टी माना जाता है, यानी इस पर किसी का भी हक या ओनरशिप नहीं होता। इसके अलावा मंदिरों को बेहतर तरीके से गवर्न करने के लिए इंटर टेम्पल नेटवर्क स्ट्रक्चर फॉर्म किया जा सकता है, जहां मंदिरों को उनके साइजेस के अकॉर्डिंग 2 कैटेगरीज में बांटा जाए और हब एंड स्पोक मॉडल की तरह बड़े और एडमिनिस्ट्रेटिवली स्ट्रॉन्ग टेम्पल्स को उस रीजन के छोटे मंदिरों की सपोर्ट के लिए जिम्मेवारी दी जाए। साथ ही सभी टेम्पल्स में टूरिज्म, टेम्पल्स की नेटवर्किंग और हिस्टोरिकल टेम्पल्स में रिसर्च और उनसे जुड़े पब्लिकेशंस, आईटी ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे सभी डेवलपमेंट वर्क के लिए एक अलग से स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर्म किया जा सकता है। मगर इस बारे में भी एडवोकेट और पॉलिटिकल थिंकर जे साई कहते हैं कि मंदिरों के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क या मैनेजमेंट के लिए बनाए गए एसपीवीज को भी फंडिंग की जरूरत होगी। ऐसे में यदि इन मामलों में सरकार का दखल रहेगा तो जाहिर है कि मंदिर को आने वाले एंडाउमेंट्स के एलोकेशन में भी सरकार का दखल बना रहेगा, यानी स्थिति जैसी की वैसी ही रहेगी। ऐसे में हम देख सकते हैं कि ये समस्या थोड़ी जटिल है, जिसका एक जवाब नहीं हो सकता। मगर फिर भी अब वो समय आ गया है जब इस मुद्दे को और टालने की बजाय इस पर खुलकर बात होनी चाहिए, जहां कोरी बयानबाजी और राजनीतिक शीटाकशी की जगह एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए कि आखिर कैसे देश के सबसे बड़े धार्मिक वर्ग की धार्मिक भावनाओं और प्रैक्टिकल ऑप्शंस को तलाशते हुए इस मुद्दे का हल खोजा जाए। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।